हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट 2 नंबर वीडियो करने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वितरण प्रणाली के वर्गीकरण की बात करें तो निम्न में से किस एक को छोड़कर शेष सभी मापदंडों पर आधारित होता है। तो ये होता है ओवरहेड प्रणाली की प्रकृति को छोड़ करके सभी मापदंड है, जैसे कनेक्शन की योजना, धारा की प्रकृति, निर्माण का प्रकार। वितरण प्रणाली को के वर्गीकरण के संबंध में कनेक्शन योजना, निर्माण प्रकार तथा धारा की प्रकृति आवश्यक मापदंड है। कनेक्शन योजना होना चाहिए, निर्माण प्रकार होना चाहिए, धारा की प्रकृति आवश्यक मापदंड है। प्रश्नानुसार ये आपका सही होगा, क्योंकि ओवरहेड प्रणाली की प्रकृति नहीं होता है। आगे देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टर है, कौन सा एक कंडक्टर है जो सब स्टेशन को उस क्षेत्र से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जानी है। तो फीडर एक कंडक्टर है, फीडर एक कंडक्टर है जो सब स्टेशन को उस क्षेत्र से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जानी है। उत्पादन केंद्र से प्राथमिक केंद्र वितरण तक पहुंचने वाली विद्युत वितरण फीडर कहलाती है। उत्पादन केंद्र से प्राथमिक वितरण तक पहुंचाने वाली विद्युत वितरण फीडर कहलाती है, जो धारा वहन क्षमता पर आधारित होता है। साथ ही वितरण से प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचने वाली विद्युतिक लाइनें डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती है। मतलब साथ ही वितरण से प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचने वाली विद्युतिक लाइनें डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती है, जो वोल्टता पाथ पर डिजाइन की जाती है। उसी प्रकार द्वितीयक वितरण से लोड छोर तक पहुंचने वाली लाइन सर्विसमेन कहलाती है, जो कि लोड अनुपात के आधार पर निर्मित की जाती है। ज्ञात रहे भारतीय विद्युत नियामक 1956 के अनुसार वोल्टता पाथ तथा आवृत्ति विचलन क्रमशः +-6% तथा +-3% होता है। +-6% तथा +-3% होता है। ठीक है। कह रहा है कि बस बार प्रणाली में सर्विस संयोजनों को विद्युत आपूर्ति द्वारा सर्विस केबलों को जोड़कर ली जाती है। तो यह है बस बार के लग्स द्वारा सर्विस केबलों को जोड़कर ली जाती है। बस बार प्रणाली में सर्विस संयोजनों को विद्युत आपूर्ति बस बार के लग्स द्वारा सर्विस केबलों को जोड़कर ली जाती है। ठीक है। बस बार प्रणाली में सर्विस संयोजनों को विद्युत आपूर्ति बस बार के लग्स द्वारा सर्विस केबलों को जोड़कर ली जाती है। ठीक है। कह रहा है कि वितरण प्रणाली में लैंप का अस्थायी रूप से बुझ जाना, वितरण प्रणाली में लैंप का अस्थायी रूप से बुझ जाना अथवा उपकरण का खराब हो जाना, इस प्रकार की विफलताएं किस वजह से होती है। तो ये होती है उच्च वोल्टता की वजह से। उच्च वोल्टता की वजह से लैंप का बुझ जाना और यानी कि लैंप का बुझ जाना अथवा उपकरण का खराब हो जाना किसकी विफलता की वजह से होता है, उच्च वोल्टता की विफलता की वजह से होता है। ठीक है। अब कह रहा है कि वितरण प्रणाली जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वितरण, जिसमें इसमें लैंप का अस्थायी रूप से बुझ जाना अथवा उपकरण का खराब हो जाना असामान्य उच्च वोल्टेज का परिणाम है। सामान्यतः असामान्य उच्च वोल्टेज का परिणाम है। कह रहा है कि एक वितरण प्रणाली में मोटरों के द्वारा कमाई में कमी, अपर्याप्त प्रकाश और उनके जलने जैसे नुकसान किस कारण से होते हैं। तो ये होते हैं निम्न वोल्टेज के कारण। निम्न वोल्टेज के कारण एक वितरण प्रणाली में मोटरों के कमाई में कमी, अपर्याप्त प्रकाश और उनके जलने का नुकसान मुख्यतः निम्न वोल्टता के कारण होता है, क्योंकि निम्न वोल्टा पारेषण में उच्च धारा प्रवाह का कारण बनती है तथा इसी उच्च धारा से चालकों के मध्य प्रयुक्त डाइलेक्ट्रिक कुचालकता का ब्रेक डाउन होता है और परिपथ को क्षति हो जाती है। परिपथ को क्षति हो जाती है। ठीक है। उपभोक्ता परिसर से जुड़ी सिरोपड़ी लाइन ओवरहेड को क्या कहा जाता है, सर्विसमेंस। उपभोक्ता परिसर से जुड़ी सिरोपड़ी लाइन ओवरहेड लाइन को सर्विसमेंस कहा जाता है। सर्विसमेंस कहा जाता है। सर्विसमेंस कहा जाता है। निम्न में से कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है। तो कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है। तो रिंगमेन पद्धति शक्ति वितरण पद्धति। इस प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्र को दो ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है, जिससे एक ओर से सप्लाई बंद हो जाने पर दूसरी ओर से सप्लाई बंद हो जाती है। दूसरी ओर से सप्लाई भी बंद हो जाती है।
पूरी वितरण प्रणाली में उद्योग और घरों के अनुप्रयोगों के लिए वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके उपयुक्त वोल्टेज में रूपांतरित किया जाता है। मतलब पूरे वितरण प्रणाली में उद्योग और घरों के अनुप्रयोग के लिए किसको किसका उपयोग करके उपयुक्त वोल्टेज में रूपांतरित किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। पूरे वितरण प्रणाली में उद्योग और घरों के अनुप्रयोगों के लिए वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके उपयुक्त किए वोल्टेज में रूपांतरित किया जाता है, जहां स्टेप डाउन क्रिया का अर्थ है द्वितीयक का प्राथमिक पक्ष से वोल्टता अधिक होना, द्वितीयक का प्राथमिक से वोल्टता अधिक होना। कनेक्शन की योजना के अनुसार वितरण प्रणाली को निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो देखिए इंटरकनेक्टेड सिस्टम ये इसमें किया जाता है, रेडियल सिस्टम इसमें भी किया जाता है, सीक्वेंशियल सिस्टम में वर्णित नहीं किया जाता है, रिंगमैन सिस्टम में वर्णित किया जाता है। ठीक है, सीक्वेंशियल में वर्णित नहीं किया जाता है। दिए गए विकल्प इंटरकनेक्शन सिस्टम, रेडियल सिस्टम, रिंगमैन सिस्टम वितरण प्रणाली का हिस्सा है, जबकि सीक्वेंशियल सिस्टम इस प्रणाली का भाग नहीं है। सीक्वेंशियल सिस्टम इस प्रणाली का भाग नहीं है। उस अंश निष्कासन टैपिंग्स को क्या कहा जाता है जिसे उपभोक्ता या लाइनों को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है, जहां से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होती है, तो उसे कहा जाता है वितरक। वितरक डिस्ट्रीब्यूटर। कह कि सदैव ज्ञात रहे कि टैपिक वितरक में प्रयुक्त होती है, जिसे उपभोक्ता या लाइनों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है, जहां से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होती है। देखिए यहाँ, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका फीडर है। यहाँ से देखिए ये इसको सर्विस मेन कहा जाता है, यहाँ से सर्विस मिलेगा। और ये आपको पूरा प्रणाली को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। ठीक है, वितरण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि उपभोक्ताओं के टर्मिनल पर वोल्टेज भिन्नताएं जितना संभव हो उतना ही निम्न होना चाहिए, वितरण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि उपभोक्ताओं के टर्मिनल पर वोल्टेज भिन्नताएं जितना संभव हो उतना ही निम्न होना चाहिए। वितरण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि उपभोक्ताओं के टर्मिनल पर वोल्टेज भिन्नताएं जितना संभव हो उतना ही निम्न होना चाहिए। यह वोल्टता भिन्नता जितना अधिक होगी, वितरण प्रणाली का वोल्टता विनियमन उतना ही खराब होगा। ज्ञात रहे कि भारतीय विद्युत ऊर्जा प्रणाली के आधार पर वोल्टता विनियमन केवल ±6% तक ही मान्य है। रैखिक बिजली आपूर्ति का प्रमुख नुकसान क्या है, तो रैखिक बिजली आपूर्ति का प्रमुख नुकसान है इसकी सामग्री दक्षता 30 से 60% की पास में होती है। हालांकि जैसे कि हमें ज्ञात है कि रैखिक बिजली आपूर्ति हेतु प्रत्युक्त प्रयुक्त चालक तार सामान्यतः तांबे तथा एल्युमिनियम का होता है, अतः इसमें धारा प्रवाह के कारण I² हानियां का मान बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप इसकी समग्र दक्षता 30 से 60% की परस्पर होती है। इसका प्रमुख नुकसान है। दिए गए आरेख में वितरण के प्रकार की पहचानिए। वितरण के प्रकार क्या है, दिए गए आरेख में वितरण का प्रकार ये आपका क्या है, तब देखिए ये आपका सब स्टेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूटर तक जा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है, तीन तरफ डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये आपका रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर है। रिंग मैन वैसे भी देखिए इस टाइप का रिंग बनाया है ना, रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, उच्च वोल्टता पारेषण में अधिकतम द्वारा होता है, किसके द्वारा अधिकतम होता है, सिरोपरि प्रणाली द्वारा, ओवरहेड प्रणाली द्वारा। भारत में उच्च वोल्टा पारेषण अधिकतम सिरोपरि प्रणाली ओवरहेड प्रणाली द्वारा होता है। उच्च वोल्टा हेतु हानियों का मान निम्न रहता है एवं किसी भी निकाय की निम्न हानि उसकी दक्षता को बढ़ाती है एवं लागत को कम हो जाता है। लागत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए चालक की धातु की बचत, किसी चालक में यदि वोल्टेज बढ़ा दे तो चालक धातु की बचत, किसी चालक में यदि वोल्टेज बढ़ा दे तो धारा का मान घट जाता है। 6 मान वाली विद्युत धारा पारेषण में पतले तार का प्रयोग होंगे। इस प्रकार सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक विद्युत शक्ति पारेषण में पतले तार से धातु से को बचत करता है। पारेषण लाइन के विद्युत शक्ति अपव्यय कमी विद्युत शक्ति P = I² R सूत्र से, अतः धारा कम होने
से शक्ति खपत भी कम। पारेषण दक्षता में वृद्धि, शक्ति खपत कम हो तो दक्षता अधिक। अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन, उच्च वोल्टेज एवं निम्न विद्युत धारा पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक रहता है। पारेषण लाइन की स्थापना कम लागत पर होती है। पारेषण लाइन की स्थापना कम लागत पर होती है। निम्नलिखित में से किस लाइन में विद्युत आपूर्ति वोल्टता अन्य की तुलना से अधिक होती है? तो ये ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत आपूर्ति वोल्टता अन्य की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि भारतीय विद्युत मानक के अनुसार ट्रांसमिशन का अति उच्च वोल्टता पर किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जो कि लंबी दूरी पर ऊर्जा भेजने में किफायती रहते हैं। पारेषण लाइन के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो पारेषण लाइन के संबंध में वोल्टता नियंत्रण और क्रियाशील विद्युत शक्ति नियंत्रण पर संबंधित होते हैं। वोल्टेजता नियंत्रण और क्रियाशील विद्युत शक्ति नियंत्रण पर संबंधित होते हैं। ठीक है। पारेषण लाइनों में वोल्टता नियंत्रण तथा प्रतिक्रियाशील शक्ति एवं शक्ति कोण डेल्टा तथा क्रियाशील शक्ति नियंत्रण पर संबंधित होते हैं। पारेषण लाइन का प्रतिघात x/r अनुपात सदैव इकाई से अधिक होता है, जो कि उचित पारेषण के लिए आवश्यक है। किसी प्रकार की पारेषण लाइनों की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। अंडरग्राउंड पारेषण लाइन की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, किंतु अंडरग्राउंड पारेषण केबल में क्षति ओवरहेड की अपेक्षा कम होती है तथा साथ ही इस संयोजन में धारितीय प्रभाव भी अधिक होता है। निम्न कथनों को पढ़ें और बताएं कि सही अथवा गलत। भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपड़ी, मतलब भूमिगत तार के तुलना में जो सिरोपड़ी होता है, ओवरहेड लाइन होता है, ऊपर में जो होता है लाइन में चालक कम महंगा होगा। ये आपका सही है कि गलत? ये भी आपका सही है। ठीक है। अब है कि भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपड़ी लाइन में बेहतर ऊष्मा विसरण होगा। ये भी आपका सही। तो एक और दो दोनों विकल्प सही। जैसा कि विकल्प 1 में दिया गया भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपड़ी चालक कम महंगा हो, तथा विकल्प बी में 2 में दिया गया है कि भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपड़ी लाइनें बेहतर ऊष्मा परिसर कर, दोनों पूर्णतः सत्य है। वितरण प्रणाली के निर्माण में समतुल्य भूमिगत प्रणाली की तुलना में ओवरहेड प्रणाली क्या होता है? 5 से 10 गुनी सस्ती होती है। वितरण प्रणाली के निर्माण में समतुल्य भूमिगत प्रणाली की तुलना में ओवरहेड प्रणाली 5 से 10 गुना सस्ती होती है। ज्ञात रहे कि भूमिगत प्रणाली की स्थापना लागत ओवरहेड की तुलना में बहुत अधिक होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमिगत संचालन केवल 66 केवी तक ही संभव है। 66 केवी तक ही संभव है। इनमें से कौन सी ऊपरी संचरण लाइन में होता है लेकिन भूमिगत केबल में नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? तड़ित आकाशवाणी बिजली। तड़ित जो आकाशवाणी बिजली होता है, बिजली का जो कड़क होता है, दोस्त केवल ओवरहेडेड लाइन में होता है। मतलब क्या? ओवरहेडेड लाइनों में होता है। किसमें होता है? ओवरहेडेड लाइनों में होता है, ऊपरी सिरों में वाले लाइनों में होता है। इसके निवारण के लिए तड़ित निरोधक का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक प्राय कॉपर के बनाया जाता है, क्योंकि प्रतिरोध कम तथा चालकता अधिक होती है। कॉपर की प्रतिरोध कम और चालकता अधिक होती है। दिए गए चित्र में सर्विस लाइन के प्रकार को पहचानिए। देखिए ऊपर में है ना, ऊपर में है तो ऊपरी सीधी लाइन होगा। तो ऊपरी सीधी लाइन को क्या बोलते हैं? ओवरहेडेड लाइन। क्या बोलते हैं? ओवरहेडेड लाइन। देखिए ये जमीन से खंबा है, खंबा से ये ट्रांसमिट कर गया है। ब्रेकर पैनल है, इसके बाद सर्विस ड्रॉप है। ये सर्विस मीटर यहाँ लगा होता है। क्या होता है? सर्विस मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओवरहेडेड लाइनों के लाइन चालकों के लिए विभिन्न प्रकार के पोल और टावर वाली विशाल संरचनाएं क्या कहलाती है? तो लाइन सपोर्ट। ओवरहेड लाइन चालकों के लिए विभिन्न प्रकार के पोल और टावर वाली विशाल संरचना लाइन सपोर्ट कहलाती है। सामान्यतः ओवरहेड चालकों के रूप में एसीएसआर का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का प्रयोग में लिया जाता है, जिसका पूर्ण रूप एसीआर का पूर्ण रूप होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है। नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से कौन ओवरहेड लाइनों में लाइन सपोर्ट का वांछनीय गुणधर्म नहीं है? गुणधर्म नहीं है बोला है। वजन और पवन भार पर टिके रहने के लिए उच्च आंतरिक सामर्थ्य है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पोर्टेबिलिटी ये नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते हैं, ये पोर्टेबिलिटी नहीं होता है। तो यही लाइन सपोर्ट का वांछनीय। ओवरहेड लाइन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ये किफायती होता है, मतलब हाँ थोड़ा सा सस्ता होता है भूमिगत से, 10 से 7 गुना सस्ता होता है। यांत्रिक सामर्थ्य की हानि बिना भार के हल्के होते हैं, ये भी सही है। एक जगह से दूसरी जगह पर पोर्टेबिलिटी
की स्थिति में परिवर्तन ओवरहेड लाइन में सपोर्ट एक वांछनीय गुणधर्म है, जबकि गुणधर्म में ओवरहेड लाइन का किफायती वजन, वायु प्रवाह, यांत्रिक प्रवाह, हल्के परिवर्तन की सापेक्ष भी स्थिर रहना होता है। पावर ट्रांसमिशन लाइन का कार्य का सपोर्ट करना होता है। किसको सपोर्ट करना होता है? सक्रिय कंडक्टर और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखने का। सक्रिय पावर लाइन का कार्य का सपोर्ट करना होता है, तो सक्रिय कंडक्टर और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस को बनाए रखना। पावर ट्रांसमीटर लाइन का कार्य सक्रिय कंडक्टर और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखने का सपोर्ट करना होता है। यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किससे सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले खंबा, कॉलम का या पोस्ट है? यूटिलिटी पोल तो सिरोपरि विद्युत लाइनों और फाइबर ऑप्टिक केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों आदि को यूटिलिटी पोल क्या करता है? सहारा देने के लिए उपयोग वाली खंबा है। यूटिलिटी पोल द्वारा सिरोपरि लाइन, विद्युत लाइनों और फाइबर ऑप्टिक्स केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइनों को सहायता देने के लिए लकड़ी के पोलों का प्रयोग इस वोल्टेज तक किया जाता है। तो ये क्या आता है आपको? 22 केवी तक। लकड़ी अच्छे इंसुलेट गुण होने के कारण इसलिए यह स्टील या कंक्रीट की तुलना में ध्रुवों के लिए एक सुरक्षित सामग्री है। इन पोलों का प्रयोग 22 केवी वोल्टेज तक ही किया जाता है। कितने तक किया जाता है? 22 केवी वोल्टेज तक। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें समान तौर पर आरसीसी पोल का प्रयोग किया जाता है। आरसीसी पोल किसका? आरसीसी पोल का फुल फॉर्म होता है परबिलिट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, परबिलिट सीमेंट कंक्रीट। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन समानता आरसीसी पोल के द्वारा किया था। आरसीसी का पूर्ण परबिलिट सीमेंट कंक्रीट है, जबकि पारेशन समानता स्टील टावर के द्वारा किया जाता है। पारेशन मतलब उच्च वोल्ट वाला जो होता है, ऊपर वाला। आरसीसी पोल का प्रयोग लाइन के लिए किया जाता है कितना वोल्टेज तक? तो 11 केवी तक। ये घरेलू सप्लाई के लिए 11 केवी तक। ठीक है, 11 केवी तक आरसीसी पोल 11 केवी तक का प्रयोग किया जाता है, 11 केवी तक। ठीक है, अब करा है क्या? इस्पात के खंभों को किससे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है? तो इस्पात के खंभों को जंग से बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है। इस्पात के खंभों को जंग से बचाने के लिए इन पर पेंट कलर किया जाता है। ठीक है, खंबे से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन। इंसुलेटर लगाना। खंबे पर तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन इंसुलेटर लगाना है। खंबे पर तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन इंसुलेटर लगाना है। इसका मुख्य प्रयोजन चालक को सहायता प्रदान होता है, जिससे वह भूमि के सीधे संपर्क में ना आए। करा कि विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभों के लिए प्रयुक्त विषमवाहक वृत्त किससे बने होते हैं? ये सिरेमिक से। विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभों के लिए प्रयुक्त विषमवाहक कुचालक वृत्त सिरेमिक के बने होते हैं। लकड़ी के खंभों का उपयोग करते समय स्पैन टूटता को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 40 से 50 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 40 से 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए बीच की दूरी। लकड़ी में खंभों का स्पैन 40 से 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। स्पैन का अर्थ है दो खंभों के मध्य की दूरी। ऊपरी लाइन मतलब ओवरहेडेड लाइन, जिसे सिरोपरि लाइन भी कहते हैं, में उपयोग होने वाले इस्पात नालीकार पोल की कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो ये 50 से 80 मीटर पर। ओवरहेड लाइन के उपयोग होने वाले इस्पात के नालीकार पोल 50 से 80 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। 40 से 50 मीटर पर कौन? कंक्रीट वाला आरसीसी। करा के हाई वोल्टेज के लिए ओवर हेड ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है स्टील टावरों का मतलब उच्च वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमीटर के लिए समांतर स्टील टावरों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए स्पैन जो होता है दो खंभों के बीच की दूरी 100 से 300 मीटर तक होता है। 100 से 300 मीटर तक होता है तथा जीवन काल उत्तम होता है। ओवरहेड ट्रांसमीटर लाइन में निम्न में से कौन सा सपोर्ट्स है जो ज्यादा समय तक नहीं रहता? तो ये लकड़ी के खंभे का सपोर्ट ज्यादा समय तक नहीं रहता है। दिए गए विकल्प में ओवरहेड ट्रांसमीटर के लिए लकड़ी के खंभे का सपोर्ट जो ज्यादा समय तक नहीं रहता, क्योंकि लकड़ी पर नमी, वातावरणीय कारकों का प्रभाव आसानी से पड़ता है। पूर्ण
बलित कंक्रीट स्तंभों के विस्तृत लंबाई स्पैन लेंथ 80 से 200 मीटर के बीच होती है, क्योंकि 80 से 200 मीटर के बीच होती है क्योंकि अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ होने के कारण। आरसीसी पोल अधिक मजबूत और टिकाऊ होने के कारण इसमें स्पान 80 मीटर से 200 मीटर के मध्य रखा जाता है। अंतिम खंभे इंड पोल के बाद बढ़ाए गए केबल तार का क्या उपयोग है? तो ये उपयोग खंभे को झुकने से बचाने के लिए, खंभे को झुकने से बचाने के लिए। अंतिम खंभों के बाद बढ़ाए गए केबल का उपयोग खंभे को झुकने से बचाने के लिए होता है, जिसे स्टे रॉड तथा स्टे वायर भी कहते हैं। स्टे रॉड तथा स्टे वायर भी कहते हैं। ट्रांसमीटर टावर के लिए क्रॉस आर्म किससे बनाई जाती है? क्रॉस आर्म बनाई जाती है ट्रांसमीटर टावर के लिए स्टील के ट्रांसमीटर टावर के लिए क्रॉस आर्म स्टील के बनाई जाती है। स्टील वास्तव में आयरन तथा कार्बन का बना होता है। स्टील का प्रारंभिक कार्य मजबूती तथा दृढ़ता बनाए रखना ही चालकता को भी बनाए रखना यही होता है स्टील का प्रमुख कार्य। अति उच्च वोल्टता EHV, अति उच्च वोल्टा, इसमें हाई वोल्टेज का बात होता है तो में संचरण में गुंछित चालकों में क्या मिलता है? तो ये मिलता है आपका घटी हुई वोल्टेज प्रवणता मतलब अति उच्च वोल्टता संचरण में गुंछित चालकों में से घटी हुई वोल्टेज प्रवणता मिलती है, घटी हुई वोल्टेज प्रवणता मिलती है। विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं करते हैं? अगर विद्युत शक्ति के संचरण है और वितरण ट्रांसमिशन है डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए किस सामग्री का उपयोग नहीं करते हैं? तो देखिए एल्यूमिनियम का करते हैं, कॉपर का करते हैं, स्टील का करते हैं, बस टंगस्टन का नहीं करते। विद्युत शक्ति संचरण के लिए वितरण के लिए टंगस्टन का प्रयोग नहीं किया जाता। टंगस्टन प्रतिरोध उच्च होता है, इस कारण यह धारा की खपत अधिक करता है। ऊपरली लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लिब्स किस धातु की बनी होती है? ऊपरली लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लिब्स किस धातु का बनी होती है? तो किस धातु का बनी होती है? तो ये चालक की धातु का। ऊपरी लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लिब्स चालक धातु की बनी होती है, जिससे धारा का संचरण नियमित हो रहा है, जिससे धारा के संचरण क्या रहे नियमित रहे। ऊपरी लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लिब्स चालक धातु की बनी होती है, जिससे धारा का संचरण नियमित रहे। विद्युत शक्ति के पारेषण के लिए प्रयुक्त चालक की सामग्री में निम्न से कौन सा गुणधर्म नहीं होना चाहिए? तो ये उच्च प्रसार का गुणांक का गुणधर्म नहीं होना चाहिए। जैसा हमें ज्ञात है कि पारेषण सदैव उच्च दूरी या बड़े परास के लिए होता है, अतः इसमें प्रयुक्त चालक सामग्री उच्च चालकता वाली, निम्न अपेक्षित घनत्व वाली, उच्च तनन सामर्थ्य के लिए साथ कार्य करने वाली होनी चाहिए, जिसका तापीय प्रसार गुणांक कम होना चाहिए ताकि हानियां कम हो रह सके। विकल्प ठीक है। ठोस चालक की तुलना में लड़दार चालक का क्या लाभ है? ठोस चालक की तुलना में लड़दार चालक का लाभ है अधिक लोचशील होना, इलास्टिसिटी अधिक होगा, लोचशील अधिक होगा। करेक्ट। ठोस चालक की तुलना में लड़दार चालक का प्रमुख लाभ अधिक लोचशील होना होता है। साथ ही लड़दार चालक में ठोस चालक के मुकाबले कम कोरोना हानि होती है, क्योंकि लड़दार चालकों से तुल्य त्रिज्या बढ़ जाती है, जो क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज का मान भी बढ़ा देती है। परिणाम स्वरूप कोरोना हॉर्स कम हो जाता है। पचास किलोमीटर लंबी भूमिगत तार की प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा कितना है? 50 ओम है। तो 25 किलोमीटर के लिए प्रतिबाधा कितना होगा? तो देखिए ये प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा जो सर्ज होता है उसका फॉर्मूला JL इक्वल टू क्या होता है? √L/C। ठीक है, L/C। अब देखिए JL आपका कितना है यहाँ? JL आपका यहाँ है कितना? 50 किलोमीटर। कितना है? 50 किलोमीटर पर निकालना है आपको। कर रहा है 50 किलोमीटर भूमि पर प्रतिबाधा 50 ओम है। तो JL 50 किलोमीटर पर कितना है? JL हमको कितना निकालना है? 25 किलोमीटर पर निकालना है। किस पर? 25 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर भी 50 ओम हो तो तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती आता, इतना पर जितना होगा उतना ही पर ये होगा, क्योंकि देखिए प्रतिबाधा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? लेंथ का। तो ये इनवर्सली लेंथ का किसका? स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ ये कह रहा है कि प्रतिबाधा जो होगा
तो अतः प्रतिकर्ष प्रतिबाधा का मान तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। अतः जे 50 है तो जे एल कितना प्रतिबाधा का जो 25 किलोमीटर पर भी 50 ओम होगा। केबल जो केबल के लिए उपयुक्त है, जो केबल के लिए क्या है उपयुक्त है, तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वही का वही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि शॉर्ट परिपथ के दौरान कंडक्टर को अधिकतम क्षति होती है, तो एल्युमिनियम का होगा, अधिक से क्या होगा, एल्युमिनियम का होगा, स्टील का नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, संचरण लाइनों के स्थिरांक क्या है? यह सभी प्रतिरोध, पर्यक्तत्व और धारिता, ये सभी संचरण लाइनों का प्रतिरोध, पर्यक्तत्व जिसका हेनरी की यूनिट होता है, धारिता, कैपेसिटेंस, स्थिरांक ज्ञात करने के संचरण लाइनों में प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक तीनों ही निष्क्रिय युक्तियां हैं। इन सभी का सापेक्ष मान संचरण लाइन के लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। ट्रांसमिशन लाइंस में खोखले चालक इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों? तो ट्रांसमिशन लाइन में खोखले चालक इस्तेमाल किया जाता है कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए। ट्रांसमिशन लाइन में खोखले चालक का इस्तेमाल कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। ज्ञात रहे कि चालक का व्यास जितना अधिक होगा, क्रिटिकल डिसेप्टिव वोल्टेज VD उतना ही अधिक होगा। व्यास जितना अधिक, क्रिटिकल डिसेप्टिव वोल्टेज VD उतना ही अधिक होगा, फलस्वरूप कोरोना हानि भी अधिक होता है। संचरण लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के चालक का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। संचरण लाइन के लिए ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड चालक का प्रयोग किया जाता है, जो कि चालकता तथा मजबूती दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर के लिए वितरण प्रणाली के ओवरहेड लाइन के संदर्भ में n परतें हैं। यदि n परतें हैं तो एकल तारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो n परतें हैं तो एकल तारों की संख्या होगी 3n इंटू n माइनस वन इंटू वन प्लस वन होगा। तो क्या होगा? 3n इंटू n माइनस वन प्लस वन, ये हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अब देखिए, स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए वितरण प्रणाली के ओवरहेड लाइन के संदर्भ में n परतें, तो एकल तारों की कुल संख्या होगी 3n इंटू n माइनस वन प्लस वन होगी। कंडक्टर को स्टैंडर्ड करने का उद्देश्य उनमें कोरों के मध्य इंसुलेशन प्रयोग को हटाना, इफेक्टिव त्रिज्या बढ़ाना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना हानि कम किया जाता है। इसको कोरोना हानि कम करने के लिए कह रहा है कि वितरण लाइनों के लिए कौन सा चालक प्रयोग होते हैं? वितरण लाइनों के लिए अनावृत चालक प्रयुक्त होता है, अनावृत चालक। वितरण लाइनों के लिए अनावृत चालक का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर लाइनों को वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर निर्मित किया जाता है, जबकि फीडर्स को करंट कैरिंग क्षमता के आधार पर बनाया जाता है। यदि सर्वोपरि वायर की दूरी बढ़ाई जाती है तो किसमें बढ़ोतरी होगी? तो यह सभी धारिता में, प्रतिरोध में, प्रेरण में। यदि सर्वोपरि मतलब ओवरहेडेड लाइन की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, प्रेरक बढ़ जाएगा, प्रतिरोध रेसिस्टेंस में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि तीनों का ही कारक की लंबाई पर के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। कह रहा है कि एक SCSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स चालक में स्टील की तार का कार्य करता है। स्टील की तार का कार्य करता है, तो स्टील के तार का कार्य करता है लाइन में यांत्रिक तनाव लाना। ACSR अर्थात एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स में चालक में समांतर पारेषण लाइनों में काम में लिए जाते हैं। यह वास्तव में एक निश्चित अनुपात में एल्युमिनियम तथा स्टील के तार का गुच्छा होता है, जिसके मध्य किसी भी प्रकार की नहीं लगाई जाती है। इनकी यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए स्टील कोर का प्रयोग किया जाता है, स्टील कोर का प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टा प्रेशर लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी चालक का प्रयोग किया जाता है, क्यों? लाइन चालक के ऊपर। उच्च पारेषण लाइनों में सबसे ऊपरी चालक पृथ्वी अर्थिंग चालक होता है, जो आकाशीय बिजली से पारेषण लाइन की रक्षा करता है। सबसे ऊपर पृथ्वी चालक, अर्थिंग चालक, जो आकाशीय लाइटिंग से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु, बस बार में एल्युमिनियम प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइनों में बस बार में समानतः एल्युमिनियम का बनाया जाता है। इसका कारण यह है कि एक तो यह भार में हल्का होता है, दूसरा इसमें कुछ ही हद 60% तक तांबे का समकक्ष चालकता का भी गुण होता है। चालकों का बंडलन से ज्यामितीय माध्य दूरी GMD में कितनी मतलब क्या वृद्धि होती है, जिससे बंडल चालकों के प्रतिघात कमी
होती है या आती है। बर्नर चालक के उपयोग में ज्यामितीय मध्य दूरी का मान बढ़ता है, ज्यामितीय माध्य त्रिज्या का मान घटता है, प्रतिघात के मान में कमी आती है तथा संधारित्र के मान में वृद्धि होती है। सिरोपरि पावर लाइनों में एसीएसआर चालकों का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप क्या है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स इस प्रकार की केबल स्टैंडर्ड का प्रकार होता है जहां स्टैंडर्ड से तात्पर्य कहीं सारी कोर को एक साथ समायोजन होना। एससीएसआर के विभिन्न कोरों के मध्य किसी भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता, अर्थात उसमें परस्पर कोर जोड़ के कारण प्रभावी त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे कोरोना हानि का मान भी कम हो जाता है। एससीएसआर चालकों में इस्तेमाल होने वाली स्टील क्रोड किसका बना होता है? ये बना होता है गैल्वेनाइज स्टील का। एससीएसआर चालकों में इस्तेमाल होने वाली स्टील कोड गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। एससीएसआर अर्थात एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील एनफोर्स्ड चालक में इस्तेमाल होने वाली स्टील कोड गैल्वेनाइज स्टील के बने होते हैं, जहां स्टील का गैल्वेनाइज करने का उद्देश्य उसे जंग या संक्षारण से बचाना होता है। वास्तव में जस्ता परत लाइन की इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन करते हैं या इसे आम भाषा में जस्तीकरण भी कहा जाता है। 400 ओम प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा जेडएल का मान है ये 400 ओम। ठीक है, कह रहा है कि संचरण में 40 ओम प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा के भूमिगत लाइनों में अंतर्गत से इंटीमेटेड अंतरस्थ लाइन की तार की संधि प्रागामी तरंग के लिए प्रपातक गुणांक क्या होगा? देखिए आपका ये देखिए, पहले तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर आपका ये होगा 0.8। अब कैसे आया देखिए उसका, देखिए कह रहा है कि देखिए ये आपका जेडएल कितना है 400 ओम संचारण लाइन है ये, और जेड सी आपका कितना है 40 ओम केबल में। तो प्रागामी तरंग गुणांक जो होता है, फैक्टर जो होता है प्रागामी का, वो फैक्टर जेडएल माइनस जेड सी बाई जेडएल प्लस जेड सी। तो देखो एक बार 400 में क्या है 40 जोड़ देना है, एक बार 400 में 40 क्या करना है घटा देना है, तो घटा करके जोड़ कर में भाग देना है। तो 360 बाई कितना होगा 440, और ये कट गया। अब 4 9 जा 4 नहीं 4 11 जा तो 0। अब इसको लगभग में डिवाइड करेंगे हम तो किस में जाएगा, लगभग में डिवाइड करेंगे तो 0.82 में जाएगा। ठीक है, तो अब समझ गए ना, प्रगामी तरंग का गुणांक निकालना है तो जेडएल माइनस जेड सी प्रतिबाधा दोनों को एक बार सबट्रैक्ट कर देना है, एक बार ऐड करके डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखिए अब क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन का स्थिरांक जो उसमें शक्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार है, प्रतिरोध। ट्रांसमिशन लाइन का स्थिरांक यदि केवल प्रतिरोध होगा तो उसमें शक्ति का नुकसान अधिक होगा, क्योंकि इस हेतु इसमें सतत हानियां होती रहती है, सतत हानियां होती रहती है। उच्च वोल्टा अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर का किस चीज का परीक्षण किया जाता है? तो किस चीज का परीक्षण किया जाता है? पावर आवृत्ति परीक्षण, आवेश आवृत्ति परीक्षण, दोनों दोनों। उच्च वोल्टता अनुप्रयोगों के लिए इंसुलेटर अर्थात विद्युत रोधी मुख्यतः दो प्रकार का परीक्षण किया जाता है, जिसमें पहला आवर आवृत्ति परीक्षण, दूसरा आवेश आवृत्ति परीक्षण। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि उच्च वोल्टा पारेषण ट्रांसमिशन लागत अपेक्षाकृत अन्य उपलब्ध पारेषण की तुलना में किफायती होती है, मतलब सस्ती होती है। किसी ओएच लाइन इंसुलेटर के विफल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो अनुपयुक्त सत्यापन। अनुपयुक्त सत्यापन ओएच लाइन इंसुलेटर के विफल होने का ओवरहेडेड लाइन, ओएच का क्या होता है ओवरहेडेड लाइन, सिरोपरी लाइन, और कारण नहीं है। जबकि पदार्थ की सांद्रता अर्थात डाइलेक्ट्रिक आंतरिक प्रतिबल और दमक विसर्जन विफल होने का कारण है। इसमें नहीं है पूछा है तो ये आपका नहीं है, और प्रतिबल पदार्थ दमक विसर्जन है, अनुपयुक्त स्थापन नहीं है। ओवरहेडेड लाइनों में ओएच में लाइनों में इंसुलेटर का उद्देश्य क्या है? इंसुलेटर का उद्देश्य है लाइन कंडक्टर होल्ड करना और क्षरण धारा को रोकना। ओवरहेड लाइनों में लाइन इंसुलेटर लाइन कंडक्टर को होल्ड करता है और क्षरण धारा को रोकता है, क्षरण द्वारा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।